Hi everyone, welcome back with another video. Hope so you all are good. Today we are going to discuss body sound names vocabulary with Urdu meaning and correct pronunciation. रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम डकार लेते हैं तो हमारी बॉडी एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको इंग्लिश में बेल्च बोलते हैं। बेल्च यानी डकार लेना। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम साउंड्स को सिखाने जा रहे हैं, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर हमारे चैनल AM इंग्लिश पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। स्नोर, सोते वक्त हमारे जिस्म से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको खराटे बोलते हैं, यानी खराटों की आवाज़ आना। उसको इंग्लिश में स्नोर कहते हैं। SNORE, स्नोर यानी खराटे लेना। स्नॉर्ट, ज़ोर से सांस लेना। आफ्टर रनिंग, जब हमारा सांस फूल जाता है, हम ज़ोर से सांस लेते हैं, तो इसको बोलते हैं स्नॉर्ट। SNORT, स्नॉर्ट, ज़ोर से सांस लेना। हिकअप, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हिकअप यानी हिचकी लेना। हिचकी की आवाज़ को इंग्लिश में हिकअप बोलते हैं। हिकअप, हिचकी। स्निफ, सड़सड़ करना। ड्यूरिंग कोल्ड, ज़ुकाम के दौरान हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसको स्निफिंग कहते हैं। स्निफ, सड़सड़ करना। स्क्रीम, आप इसको शाउट भी बोल सकते हैं, चीखना, चिल्लाना। शाउट का उर्दू मीनिंग है चीखना। जब आपको किसी पर गुस्सा आता है, आपका वॉल्यूम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको शाउट बोलेंगे। यानी आम रूटीन से हटकर ज़्यादा आवाज़ निकालना, ऊंचे लहजे में बात करना। शाउट, चीखना। मम्बल, मुंह में बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है वो ख़ुद से अपने मुंह में बातें करते रहते हैं, मुंह हिलाते रहते हैं, यानी मुंह में बड़बड़ाना। इसको मम्बल बोलते हैं। MUMBLE, मम्बल, मुंह में बड़बड़ाना, ख़ुद से बातें करना। क्लीनिंग द थ्रोट, गला साफ़ करना। गला साफ़ करते वक्त हम ज़ोर से आवाज़ लेते हैं, यानी गले को साफ़ किया जाता है, उस आवाज़ को बोलते हैं क्लीनिंग द थ्रोट, गला साफ़ करना। मुंह में पानी डालकर जो गरारा किया जाता है उसको इंग्लिश में ग्रैगल कहते हैं। ग्रैगल यानी गरारा करना, गला साफ़ करना। क्रंच, क्रंच का उर्दू मीनिंग है रौंदना। डकार लेते वक्त हमारे जिस्म से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको इंग्लिश में बेल्च बोलते हैं। आप इसको बर्प भी कह सकते हैं, BURP, बर्प, डकार लेना या फिर बेल्च। विस्पर, खुसर पुसर करना, यानी दो से ज़्यादा लोग जब बैठे हों और दो लोग आपस में सरगोशियाँ शुरू कर दें तो इसको इंग्लिश में विस्पर कहते हैं। विस्पर, खुसर पुसर करना, सरगोशी करना। यैन, जमाई लेना। YAWN, यैन, जमाई लेना। साय, SIGH, साय, आह भरना। अफसरदा होकर यानी गम में जब भी कोई आह भरी जाती है उसको साय बोलते हैं। साय, आह भरना। चुटकी बजाना। स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स। उंगलियां चटखाना, कुछ लोगों की आदत होती है वो हाथों की मदद से एक साउंड निकालते हैं, यानी उंगलियां चटखाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकिंग द फिंगर्स। क्रैकिंग द फिंगर्स। ब्लो, फूंक मारना। BLOW, ब्लो, फूंक मारना। स्नीज, स्नीज कहते हैं छींकना। जब छींक आए तो उसको इंग्लिश में स्नीज कहते हैं, छींक मारना। कफ बोलते हैं खांसी को, और खांसी के दौरान जो आवाज़ निकाली जाती है उसको कहते हैं कफिंग। कफिंग यानी खांसना। ग्रॉन, कराहना, दर्द की वजह से जो कराहत जाता है और उस कराहत में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको ग्रॉन कहते हैं। ग्रॉन, कराहना। दांत कटकाना,
دانتوں کو آپس میں ملا کر جو آواز نکالی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں گرائنڈ دا ٹیتھ. گرائنڈ دا ٹیتھ یعنی دانت کٹکانا. لاف ہنسی، ہنسنا، ہنسنے کو لاف بولتے ہیں. وhistle سیٹی بجانا، سیٹی بجا کر جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو انگلش میں وhistle کہتے ہیں. وhistle سیٹی بجانا. گرول گرجنا، غصے میں جو گرج ہوتی ہے، جو غراہٹ ہوتی ہے اس کو انگلش میں گرول بولتے ہیں یعنی گرجنا. کھانا کھاتے وقت جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے یعنی کھانے پینے کی آواز سے اس کو انگلش میں سلرپ بولتے ہیں. سلرپ کھانے پینے کی آواز. پینٹ ہانپنا، پینٹ ہانپنا. گنگنانا، ہم کو اردو میں گنگنانا کہتے ہیں. گیسپ سانس کا پھولنا، گیسپ. کلیپ، کلیپ کو اردو میں تالی کہتے ہیں اور تالی بجانے سے جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو انگلش میں کلیپس کہتے ہیں. کلیپ تالی بجانا. آل رائٹ فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی باڈی ساؤنڈس ووکیبلری. ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں.